तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 294 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैनियल का भांडा फूट चुका होता है। एमसीएन कंपनी का जो प्रेसिडेंट होता है उसको पता चल जाता है कि डैनियल एक फेक वीवीआईपी है। और साथ ही साथ में मैनेजर किम और वैरन की भी हमको फाइट देखने को मिली थी, जिसमें कि 2 सिक्योरिटी गार्ड और शामिल हो गए थे वैरन को मारने के लिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो टकला प्रेसिडेंट होता है मस्त कार के ऊपर बैठ के अपने नाखून काट रहा होता है। टकला मैनेजर किम को कहता है, तो मैनेजर किम, मुझे सब कुछ बताओ, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे हर एक छोटी से छोटी डिटेल जाननी है। मैनेजर किम कहता है, जी सर, जो हम यहाँ पे कुछ स्ट्रीमर्स लेके आए हैं उनमें से कुछ हॉस्टल गैंग के फैमिली मेंबर हैं और हॉस्टल गैंग को पता चल गया कि हमने उनको यहाँ बंदी बना के रखा है, इसलिए वो यहाँ पे उनको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन जो टकला होता है अपने बाप की उम्र के मैनेजर किम के ऊपर एक रैपट मारता है। मैनेजर किम कहता है, जब वो आखिरी बार यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त मैंने उनको यहाँ से भगा दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे। और सर, उस इंसान के पास जो वो ब्लैक बैच है वो सच में असली का है, इसलिए मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए सर। टकला कहता है, क्या केयरलेस? मैनेजर किम, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि जिस सिक्योरिटी टीम को मैं हर महीने तनख्वाह देता हूँ वो कितनी ज्यादा काबिल है। बुढ़े, मैं तुझे सिर्फ अपना स्ट्रेस कम करने के लिए मार रहा हूँ। अब मुझे बता, वो बहरूपिया कहाँ है जो खुद को वीवीआईपी बोल रहा है? मैनेजर किम कहता है, सर वो इस समय डायरेक्टर ऑफिस में है, मैंने वहाँ पे अपने कुछ बंदों को भेजा है, वो जल्द ही उस इंसान को लेके आते होंगे। टकला कहता है, तो सैमुअल सियोई वो इंसान है जो उन 2 लड़कियों को यहाँ पे लेके आया है, जिसकी वजह से हॉस्टल गैंग हमें टारगेट कर रही है। मैनेजर किम कहता है, जी सर। इसके बाद टकला एक रैपट मारता है मैनेजर किम के और कहता है, ठीक है, बस मुझे यही जानकारी चाहिए थी। टकला अपने मन में कहता है, ओ साला सैमुअल, आखिर उस साले ने ये सब कुछ होने कैसे दिया? वो किसी भी काम का नहीं है। हम दोनों का जो साथ में पुराना वक्त था उसकी वजह से मैंने उसको यहाँ पे डायरेक्टर की पोजीशन दी। लेकिन शायद लोग हमेशा सही कहते हैं, किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और टकला अभी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो मैनेजर किम होता है वो टकले को कहता है, सर वैसे आप कहाँ जा रहे हो? टकला कहता है, मुझे कुछ चेक करने के लिए जाना है। टकला मन में कहता है, कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है, आखिर मिस्टर गो सैमुअल से मिलने के लिए क्यों आए? उन्होंने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करी? खैर, मुझे लगता है ये सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता। और यार अभी हम देखते हैं जो वैरन होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है, यानी कि मैनेजर किम और दोनों गार्ड्स ने मार मार के वैरन का भरता बना दिया होता है। ये गार्ड्स टकले को कहता है, हे बॉस, आखिर अब हम इसके साथ क्या करें? टकला कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ये एक छोटा सा कीड़ा है जो हमारी कंपनी में बस उड़ के आ गया था, इसको जान से मार के मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखो, मैं अभी आया। मैनेजर किम कहता है, जी सर, जैसा आप कहें। तो खैर जब यहाँ से टकला चला जाता है तो इनमें से एक गार्ड मैनेजर किम से कहता है, मिस्टर किम, क्या आप ठीक हो? दूसरा वाला कहता है, मैं उस छोटे टकले को एक दिन बहुत ज्यादा बुरा सबक सिखाऊंगा। मैनेजर किम कहता है, जाने दो, हम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। और ये जो गार्ड्स होते हैं अभी आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन जो मैनेजर किम होता है वो वैरन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये इंसान सच में बेहोश हो चुका है? इसने बहुत ज्यादा जल्दी हार मान ली, लेकिन मुझे तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके प्लान का एक हिस्सा है और ये असल में अभी बेहोश हुआ ही नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसलिए कि हमारा ध्यान इसकी तरफ भटका के जो इसके साथ दूसरा बंदा है वो दूसरे बच्चों को ढूंढ ले जो किडनैप हुए हैं? लेकिन ये जो ढक्कन यहाँ पे पड़ा है, इसने इस ढक्कन के ऊपर भरोसा कैसे कर लिया? और यार अभी ढक्कन होता है युंडो का यहाँ पे अभी कोई भी योगदान नहीं रहता, ना वो किसी को डिस्ट्रैक्ट कर पाया होता है, ना ही वो यहाँ से भाग पाया होता है। और युंडो की अभी इन्होंने मार मार के हालत खराब कर दी होती है, वो अलग। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी टीम के बंदे आते हैं और कहते हैं, सीनियर मैनेजर किम, क्या आप ठीक हो? हमने सुना है यहाँ पे कोई घुसपैठिया आया था। मैनेजर किम कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये बंदे कहते हैं, उस जगह पे सबके सब अपनी पोजीशन में पूरी तरह से लॉक हैं, इसलिए हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ की जितनी भी खिड़की हैं वो सारी की सारी बहुत ही मजबूत गिलास से बनी है और ऊपर से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पता हो कि वहाँ कैसे जाया जाता है। अब चिंता मत करो, जितने भी घुसपैठिए हैं वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनमें से एक भी यहाँ से नहीं भाग पाएगा। मैनेजर किम कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो और जाओ, अपनी पोजीशंस पे वापस जाओ। ये बंदे कहते हैं,
जी सर, जैसा आप कहें। और यार सच में जो अभी वैरन होता है ना, बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। अभी हम उस समय का सीन देखते हैं जब डैनियल लोग यहाँ पे आए थे। उस वक्त उन्होंने एक प्लान बनाया था। डैनियल ने कहा था, वैरन मेरी बात ध्यान से सुनो, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब हम तीनों के तीनों पकड़े जाएंगे। वैरन कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, हम पकड़े जाएंगे? अभी तो हम अंदर भी नहीं गए। डैनियल कहता है, जरा ध्यान से सोचो, जब हम पहले भी यहाँ पे आए थे तो इन लोगों ने हमें पकड़ लिया था। यहाँ पे अपनी असली पहचान छुपा पाना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा पकड़ा जाना तय है और इसीलिए हमें एक सॉलिड स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। हमारा यहाँ पे आने का मकसद बस ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे किडनैप है, हमें उन्हें छुड़वाना है और ये काम हमें उससे पहले करना है जब तक हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो जाती। और भले ही हमें उस जगह का भी पता चल जाए जहाँ पे बच्चों को रखा गया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे घुस पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यंडो बोल रहा होता है, यंडो सब पे हुक्म चलाएगा। वैरन अभी टूटी फूटी आवाज में कहता है, डैनियल आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? डैनियल कहता है, वैरन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। देखो, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ पे हैं, उसके बाद वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। वैरन कहता है, क्या जैसा तुम कहोगे वैसा करना है, लेकिन आखिर मुझे करना क्या है? डैनियल कहता है, देखो सबसे पहले तुम्हें एक हंगामा खड़ा करना है। यह हंगामा इतना बड़ा होना चाहिए कि इससे सिक्योरिटी टीम तुम्हारी तरफ खिंची चली आए। वैरन कहता है, इससे घटिया आइडिया मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी टीम मेरे ऊपर टूट पड़े? हमें तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने उन बच्चों को कहाँ पे छुपा के रखा है। डैनियल कहता है, चिंता मत करो वैरन, मेरा एक दोस्त है जो हमारी इस चीज में मदद करेगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि वो दोस्त होता है मोटा वाला डैनियल पार्क। और यार डैनियल के ही कहने पे वैरन ने ये इतना सारा ड्रामा करा होता है फाइट करने का। वैरन अभी जमीन में लेटा लेटा अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। इसके बाद हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को। असल में जो उसके चश्मे में ताला लगा होता है उसका पासवर्ड उसको पता होता है, लेकिन वो इतने समय से बस एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे उसको उसका पासवर्ड नहीं पता। डैनियल अभी इस ताले का लॉक खोलता है और इसको घुमा के मारता है शीशे के ऊपर, जिस वजह से ये जो बहुत ही पक्का कांच होता है इसके ऊपर क्रैक आ जाते हैं। वैसे इस कांच के ऊपर क्रैक लाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, लेकिन डैनियल ने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी थी। जो डैनियल ने इतने सारे यहाँ पे चिकन खाए होते हैं वो उसने इसलिए ही खाए होते हैं क्योंकि चिकन में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो पहले उसने अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी करी, उसके बाद इस कांच के ऊपर अपना सर फोड़ा और उसके बाद ये ताला घुमा के मारा इस कांच के ऊपर, जिससे फाइनल इस कांच के ऊपर क्रैक आ जाते हैं। और यार साथ ही साथ आपको बता दूं, ये जो चीज अभी हो रही है ये जस्ट उस वक्त के बाद की है जब गो ने हैंडसम वाले डैनियल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करके उसको बेहोश कर दिया होता है। तो खैर जैसे ही अभी कांच के ऊपर क्रैक आते हैं, इसके बाद जो मोटे वाले डैनियल ने वास्को के साथ इतनी सारी ट्रेनिंग करी होती है वो यहाँ पे फाइनली काम आती है। डैनियल एक घुमा के मुक्का मारता है इस कांच के ऊपर, जिस वजह से ये फाइनली टूट जाता है। और जैसे ही कांच टूटता है तो डैनियल देखता है दूसरी तरफ होती है एली की बच्चियां। डैनियल कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो? और डैनियल अभी जो इनकी चोट के बारे में पूछ रहा होता है उसके खुद के हाथ से अभी काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है कांच फोड़ने की वजह से। ये लड़कियां कहती हैं, डैनियल तुम्हारा हाथ। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, अरे मुझे नहीं पता था कि ये एक टेम्पर्ड ग्लास है, जितना मैंने सोचा था इसको तोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये खून देखना पड़ा। चलो अब जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी नेटली कहती है, हे डैनियल तुम्हारे हाथ में ये फ्राइड चिकन क्यों है? डैनियल भागते भागते कहता है, सॉरी मैं इसको तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। नेटली कहती है, अरे नहीं मैं ये खाने के लिए नहीं मांग रही हूँ, खैर छोड़ो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। डैनियल कहता है, मैं फिर भी तुम्हें चिकन नहीं दूंगा। लेकिन साथ ही साथ में डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वैरन ने सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करा है, उसकी वजह से कोई भी गार्ड अभी यहाँ पे नहीं है। अरे यार इतना ज्यादा भाग के मुझे दोबारा से भूख लगने लगी है। खैर छोड़ो, अभी मुझे बस जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले मैं जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे छुड़वा सकता हूँ मुझे छुड़वाने होंगे। और यार ये तीनों के तीनों यहाँ पे जितने भी लॉक्ड रूम होते हैं उनको बाहर से खोल के उनके अंदर जो बच्चे होते हैं उनको छुड़वा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो मोटा जो डैनियल को एक बार पहले भी मिला था सैमुअल के ऑफिस में, वो यहाँ पे आ जाता है। डैनियल इस मोटे को कहता है, हे मिस्टर गोल्ड, क्या तुम्हें भी बंदी बना के रखा गया था? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है,
आखिर मिस्टर गोल्ड अभी यहाँ पे क्यों है? आखिर वर्कर गैंग मिस्टर गोल्ड से क्या चाहती है? खैर जो भी हो, अभी ये सारी बातें सोचने का वक्त नहीं है। डैनियल इन सबको चिल्ला के कहता है, हे तुम सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, मुझे एलिवेटर का बटन नहीं दिख रहा है कहीं। लेकिन तभी जो मिस्टर गोल्ड होता है डैनियल के फेस के बीचों बीच एक मुक्का मारता है और इसके बाद अपने सर से नकली बाल निकालता है और कहता है, मैं सोच रहा था इतने सारे कीड़े हमारी कंपनी के अंदर कैसे घुसे, लेकिन हमारी कंपनी की ही खिड़कियां खुली रह गई थी। तो तू है वो छोटे हरामखोर, तू ही अब तक ये सारा का सारा खेल खेल रहा था। और यार मिस्टर गोल्ड और कोई नहीं बल्कि यहाँ का प्रेसिडेंट होता है। अभी टकला डैनियल के ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैंने ये नकली बाल लगाए, ये चश्मा पहना ताकि मैं स्ट्रीमर्स के ऊपर नजर रख सकूं। सच में एक बेवकूफ की एक्टिंग करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आखिर ये हरामजादा कौन है जिसकी वजह से मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी। अबे ढक्कन, क्या तुझे थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ? तुम जैसे ढक्कन जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, उसके बावजूद भी हमने तुम्हें लॉक क्यों करा? अगर हमने ऐसा करा तो जरूर कुछ ना कुछ तो सोच के करा होगा। मुझे तो तेरे ऊपर पहले से ही यकीन नहीं था। जिस वक्त तूने सैमुअल के ऑफिस का वो सीक्रेट रूम खोला था, मैंने सोचा था कि तू बस इतना ही कर सकता है। उस वक्त मैं सोच रहा था कि आखिर तेरे पास ये कार्ड कहाँ से आया, क्योंकि ऐसा कार्ड कंपनी में सिर्फ सैमुअल और मेरे ही पास है, और हमारे अलावा जिनके पास ये कार्ड है वो है वो 5 VVIPs। और यार जो MCN कंपनी वाले होते हैं ना, वो गन को भी कॉल करते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं किसी VVIP ने इस मोटे को ये कार्ड और उस बंदे को वो काला बैच तो नहीं दिया। अभी गन कॉल पे MCN के बंदों से बात कर रहा होता है। गन कहता है, क्या एक मोटा जिसको तुमने लॉक करके रखा था उसके पास कार्ड था? सुनने में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है मुझे। और यहीं बगल पे गो भी होता है। गो कहता है, क्या वो बोल रहे हैं कि मैंने किसी को कभी कार्ड दिया या फिर नहीं? अबे साले, हमारे पास कार्ड है भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता। मतलब गो के पास शायद कार्ड होगा, लेकिन वो कहीं पे रख के भूल गया होगा। इसके बाद गन कहता है, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तुम फोन रख सकते हो। गो कहता है, अबे साले एक सेकंड, तेरा एक हाथ तो ठीक है, तो मैंने तेरे लिए तेरा फोन क्यों पकड़ा है? इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और टकला डैनियल को कहता है, तो किसी भी VVIP ने तुझे अपना कार्ड नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तेरे पास ये कार्ड कहाँ से आया और तू क्या गेम खेलने की सोच रहा है हमारे साथ, इसलिए मैंने तुझे लॉक कर दिया था। अगर ऐसा होता कि वो 5वां VVIP तू ही होता जिसको मैं नहीं जानता, तो मैं बस तुझसे माफी मांग लेता, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए अब अपना मुंह खोल और भौंकना शुरू कर। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? आखिर तो सैमुअल के साथ मिलके क्या खिचड़ी पका रहा है? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, क्यों है ना? डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर ये सैमुअल के ऊपर ऐसे अचानक से शक क्यों कर रहा है? और ये टकला बस बोले जा रहा होता है, वो सैमुअल ही है ना जिसने तुझे कार्ड दिया था वो। और वहाँ पे जब सैमुअल आया था, जैसा उसने हैरान होने का रिएक्शन दिया था, ऐसा उसने सिर्फ इसलिए करा था ना ताकि मुझे तुम्हारे ऊपर शक ना हो। सच बता सुअर, तू उसी के लिए काम करता है ना? क्यों, मैंने सही कहा ना? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं पहले से ही जानता था मैं सही हूँ। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इस इंसान का दिमाग खराब हो गया है? क्या सैमुअल और ये एक तरफ नहीं है? मुझे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको बचाना होगा, मुझे उन्हें कैसे भी बचाना होगा। इसके बाद टकला सारे स्ट्रीमर्स को कहता है, आखिर तुम वहाँ पे ऐसे क्या खड़े हो? सबके सब वापस अपने रूम पे जाओ। गार्ड्स, इन सबको वापस से बंद कर दो। इसके बाद जो टकले की नकली विग होती है वो उस विग को डैनियल के मुंह पे घुसाता है और डैनियल के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहता है, अगर तेरे दांत टूट गए तो इससे तू लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएगा और ये मेरे लिए सही नहीं है। तो खैर अभी सारे स्ट्रीमर्स को निपटाने के बाद ये जो टकला होता है जाता है सैमुअल के पास। टकला सैमुअल के एक लात मारता है और सैमुअल जाके टकराता है एक कार से। टकला सैमुअल के गाल पे अपना पैर रखता है और कहता है, आखिर तू ये क्या करना चाहता है? आखिर मुझे हमेशा तेरी गंदगी साफ क्यों करनी पड़ती है? क्या तू कोई ढक्कन है? तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? तुझे आइडिया भी है तूने क्या करा है? क्या तू यहाँ पे कोई और स्ट्रीमर्स नहीं ला सकता था? मुझे लगा था इस बार हमारा बिजनेस काफी सही से चलेगा, लेकिन तू उन 2 लड़कियों को यहाँ पे ले आया जिसकी वजह से हॉस्टल गैंग यहाँ पे आ गई। तुझे पता भी है वो जो सुअर है वो यहाँ से भागने वाला था और अपने साथ सारे स्ट्रीमर्स को लेके जाने वाला था। तुझे अंदाजा भी है अगर मैं वहाँ पे ना होता तो क्या होता? साला बेवकूफ कहीं का, तू किसी भी काम का नहीं है। मुझे दोबारा से फिर कभी भी निराश मत करना। आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है वो सब कुछ मैं तुमसे वापस भी ले सकता हूँ, ये बात कभी भी मत भूलना। और क्योंकि अभी मैंने सारे घुसपैठियों को हैंडल कर लिया है, इसलिए इस बार मैं तुझे जाने देता हूँ। अब हमें उन सारे घुसपैठियों को पकड़ के एक साथ लाना होगा। और अभी हम देखते हैं जो हैंडसम वाला डैनियल होता है वो उठ चुका होता है और 2 गार्ड्स को घसीटता हुआ ला रहा होता है और साथ ही साथ में अपने मन में सोच रहा होता है,
आखिर किसने सोचा था कि मिस्टर गोल्ड ही प्रेसिडेंट निकलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब भी फाइट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बॉडीज हैं। अभी डैनियल सैमुअल और टकले के पास आता है और कहता है हेलो। और डैनियल के यहाँ पे आते ही जो वैरन होता है वो भी बेहोश होने का नाटक छोड़ के खड़ा उठता है और 2 गार्ड्स के सर आपस में पटकता है और कहता है डैनियल पार्क, तू काफी ज्यादा लेट है। इसके बाद जो टकला होता है स्टाइल में चलता हुआ डैनियल की तरफ आता है और कहता है ठीक है, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिश करी। तू एक वीवीआईपी के नाम पे धब्बा है। मुझे नहीं पता कि तूने वो काला बैच कहां से चुराया है, लेकिन अब तू क्या करने वाला है? क्या तेरे पास कोई सबूत है कि हमने बच्चों को किडनैप करा है? तेरे पास सिर्फ है तो वो है बड़ी बड़ी लेकिन टकले की बात पूरी होने से पहले ही जो डैनियल होता है वो सारे के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स टकले की तरफ फेंकता है। डैनियल कहता है इन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को छुपाने की तेरी कोशिश काफी ज्यादा अच्छी थी और क्योंकि तुमने इलीगल काम करा है इसलिए तुम्हें 4 बड़ी गैंग से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा वर्कर्स। टकला कहता है क्या आखिर तुम्हें ये सब कैसे मिल गए? और यार जो मोटे वाले डैनियल को जो तिजोरी मिली थी सीक्रेट रूम के अंदर जिसको वो पहले खोल नहीं पाया था, बाद में उसको कोजी ने बताया कि जो उसके पास काला बैच है वो तिजोरी उसी बैच से खुलेगी। इसके बाद टकला सीरियस होकर कहता है क्या तू मुझे डिस्क्वालीफाई कराएगा? अबे साले ये मत भूल अब भी तू मेरी कंपनी के अंदर है। मोटा वॉकी टॉकी पे बोलता है सारी की सारी सिक्योरिटी टीम यहाँ पे जल्दी पहुंचो। और साथ ही साथ में टकला अपने मन में सोच रहा होता है जिस तिजोरी के अंदर इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वहां पे तो मैंने ये रखे ही नहीं थे, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। तो खैर अभी जो डैनियल और वैरन होते हैं वो काफी सारे गार्ड्स से घिर चुके होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को। गन के हाथ में अब भी पट्टी बंधी हुई होती है। गन कहता है जो ब्लैक बैच मैंने डैनियल पार्क को दिया था वो किसी और ने इस्तेमाल करा। जरूर वो डैनियल पार्क का कोई बहुत ही ज्यादा खास दोस्त होगा। आखिर डैनियल का इतना ज्यादा वफादार कौन है? वो गॉड डॉग तो नहीं हो सकते। वैसे मुझे डैनियल की थोड़ी सी चिंता हो रही है, लेकिन मुझे लगता है मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार वो इंसान मेरा हाथ तोड़ने में कामयाब रहा था। वो बंदा कोई मामूली इंसान नहीं है। और अभी डैनियल और वैरन साथ में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वैरन टूटी फूटी आवाज में कहता है हम दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। डैनियल कहता है जो भी बोल रहा है मुंह के बाहर बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।